अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ अगर क्लियरली आ रही है तो बता दो। अच्छा, लेट मी नो प्लीज़ अगर मेरी आवाज़ क्लियरली आप सबको आ रही है। अगर नहीं आ रही तो सर कुछ स्टूडेंट्स की मेल वगैरह नहीं आई तो उनका पासवर्ड का इश्यू है, अकाउंट उनका नहीं लॉगिन हुआ तो वो दूसरी आईडी से आ सकते हैं। आवाज़ मेरी आ रही है आपको? जी जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। ठीक है। ओके। हाँ, नहीं वो दूसरी आईडी से नहीं आ सकते, काइंडली उनको बता दें सिर्फ SMIU आईडी ही अलाउ होगी। अभी आ रही है मेरे पास रिक्वेस्ट, तो मैं इनको डिनाई करता जा रहा हूँ। एक्सटर्नल्स अलाउ नहीं होंगे। सर उन्हें वो मेल वगैरह नहीं आई तो उसका क्या यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा इसके लिए? आई हैव नो आइडिया, आप यूनिवर्सिटी से ही रब्ता करो क्योंकि काफ़ियों की तो ईमेल्स रिकवर हो रही हैं वक्त के साथ साथ। शायद वो ईमेल कर रहे हैं या रब्ता कर रहे हैं किसी से, आई हैव नो आइडिया। बट आई थिंक डिपार्टमेंट या IT को आप ईमेल करेंगे तो वहाँ से ही कोई सोल्यूशन निकलेगा। चलें ठीक है सर, थैंक यू। जरा मीटिंग में बाकी स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन करवा लो, जैसे जैसे आते जा रहे हैं फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल अगर किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो बेशक यू कैन ओपन योर माइक एंड टेल मी।
सर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनके उनको रिस्पांस नहीं आया, और वो पर्सनल मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि हमने फॉर्म भी फिल किया है, मेल्स वगैरह भी किए हैं, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है यूनी वालों की तरफ से। ठीक है, सही है, लेकिन कुछ आ रहे हैं, जैसे अभी एक और भी आया है उनकी ऑफिशियल से आ रहा है। स्टार्ट करते हैं। बस मैं एक सेटिंग देखना चाह रहा हूँ, ये बहुत मुझे तंग कर रही है, डिंग डिंग की साउंड whenever someone requests, although मैंने सेटिंग्स ऑफ की हुई है फिर भी। बस लेट मी सी दैट। आपको आ रही है ये आवाज नोटिफिकेशन की? नहीं सर, नोटिफिकेशन की आवाज़ तो नहीं आ रही। मेरे पास आ रही है, एंड इट्स लाइक एवरी सेकंड। और जबकि मैंने ये इसको बंद भी कर दिया म्यूट, बट लेट्स सी। बस ये देख लूँ एक दफा। ओके। हाँ। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जितने भी स्टूडेंट्स अभी मीटिंग में मौजूद हैं, अ, इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने टीम ज्वाइन कर ली है। तो जब आप टीम ज्वाइन करते हैं तो आपके पास चैट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और जिनके पास चैट का ऑप्शन अभी ओपन नहीं हो रहा, दैट इज बिकॉज कि उन्होंने टीम ज्वाइन नहीं की है अभी तक। सो आई विल गिव यू अनदर 5 मिनट्स, 5-7 मिनट्स। अगर आपने टीम अभी तक ज्वाइन नहीं की है, मैंने एक लिंक आपसे शेयर किया हुआ था ईमेल पे, अगर किसी के पास है तो अब भी उसको दोबारा से पिन कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर कि ये वो लिंक है। मैं आपको यहाँ पर भी भेज देता हूँ कि जो स्टूडेंट अभी चैट ऑप्शन अवेलेबल है जिनके पास, उनको मैं दोबारा से वो लिंक भेज देता हूँ। बेसिकली होगा ये, इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट, यू विल हैव टू ज्वाइन अ टीम, जो कि मैंने हमारे कोर्स के लिए बनाई है। वो टीम जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे। यू कैन ज्वाइन द मीटिंग विदाउट हैविंग टू ज्वाइन द टीम, जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट्स कर रहे होंगे कि उन्होंने सिर्फ मीटिंग ज्वाइन कर ली, उनके पास लिंक था, बट उससे कुछ लिमिटेशंस आपके पास आ जाएंगी। आप चैट नहीं देख सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो क्लास में शेयर करेंगे via इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट, वो आपको नज़र नहीं आएंगे। सो इट्स बेटर कि आप पहले उस लिंक को फॉलो करके टीम ज्वाइन कर लो, देन मीटिंग में आओ विद द सेम आईडी ऑफ कोर्स। सो मैं लिंक दोबारा से पिन कर देता हूँ। जिस स्टूडेंट के पास चैट ऑप्शन ओपन है, काइंडली वो बाकियों से भी शेयर कर लें, सो दैट टीम एक दफ़ा ज्वाइन हो जाए, फिर आप लोग मीटिंग में ज्वाइन करें। अदरवाइज इट्स नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट, बट देयर विल बी सम थिंग्स जो कि आप मिस कर सकेंगे। So let me just send you the meeting join link once again. Sorry, team join link. There it is. So if anyone has access to chat, please जो लिंक आपको मैंने भेजा है वो बाकी स्टूडेंट्स तक भी फॉरवर्ड कर दें जिन्होंने अभी तक टीम ज्वाइन नहीं की है। इस वक्त मेरे पास टीम में स्टूडेंट्स आ रहे हैं only 5, and we have like 13 or 14 in the class right now in the meeting. So 029 is in the team, 041 is in the team, 033 is in the team, 034 is in the team, 014 is in the team. Now I'm receiving the request for additional team joining. सर आप एक दफा फिर से रिपीट कर देंगे? 014 आपके पास मीटिंग में शो हो रहा है। 014। एक मिनट, मैं जरा ये एक्सेप्ट कर लूँ, ये एक्सेप्ट कर लूँ फिर बताता हूँ आपको। मैं दोबारा से बोल दूंगा। ओके, मेरे पास अब 13 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने टीम ज्वाइन कर ली है। कुछ की रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग है, जो अभी तक आ चुके हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ। रोल नंबर्स 004 अवेलेबल है, 039 भी टीम में है, 026 भी है, 025 भी है, 029 भी है, 009 भी है, 024 भी है, 041 भी है, 027 भी है, 083 भी है, 033 भी है, 034 भी है, और 014 भी है। उसके ओके अलावा सर। अभी जिनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है उसमें 002, 006 जिनको मैंने अभी एक्सेप्ट कर लिया,
एंड यू कैन जस्ट कंफर्म कि आप ज्वाइन हो गई है या नहीं बाय जस्ट लुकिंग एट द मीटिंग। अब आपके पास चैट का ऑप्शन होपफुली ओपन हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो टीम छोड़ के बेशक दोबारा ज्वाइन कर लें मीटिंग, सॉरी। जिससे 019 की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है वो मैंने एक्सेप्ट कर ली है। Zero to 5 is trying to join again. Great, so let's start. अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, पिछली जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं उसमें मैंने एक प्रैक्टिस रखी है और आप लोगों को भी मैं उस प्रैक्टिस में शामिल करना चाहूँगा कि ये जितने भी नाम रोल नंबर्स आ रहे हैं ना, काइंडली ये अपना नाम बता दें मुझे। मैं रोल नंबर कॉल कर रहा हूँ और आप मुझे अपना नाम बता दें। माइक ओपन करके बता दें तो भी सही है, अगर मैसेज लिख के बता दें तो भी सही है। I'm starting with 002. Everyone is BSc 24S, so I'm not repeating the starting part. I'm just calling the number. 002 is who? Sagar. Sagar. Sorry, say again. Sagar, sir. I'm not understanding. आपकी वॉइस में कोई ग्लिच है मे बी। लिख के भेज दें चैट में, इट्स ओके, मैं वहां से देख लूंगा। आई एम आस्किंग फॉर 004 नाउ। Abdul Rafe, sir. अब्दुल राफे, ओके। हाउ अबाउट 006? Umar Attari. उमर, Yes. ओके उमर, आई विल कॉलिंग यू उमर। एंड 014? सर सुजल ननवानी। सुजल, ओके। 014 is Sujal. 019 is 019 is Bakhtavar. Bakhtavar. And 024 is Mohammad Hanzla. Hanzala. And 025 is Harun Riaz. Okay. 027 is मुबशर। Mubashir. Okay. जरा accept कर लो कुछ और। 027 is Mubashir. Okay. 027. 029 is Afham. Okay. 030 is 033 is Shahwana. Okay. 034 is Atanya. 039 is Mariam. 083 is Zan. Okay. 002 is Sagar. 030 का रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। Laiba Noor is 009. 009. चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हम एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं ओवरऑल इस सारे कोर्स में। वैसे डिटेल्स तो हमने बहुत डिस्कस की हैं इन सब चीज़ों की, बट वी आर डिस्कसिंग लैंग्वेजेस एंड द वे टू रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज, जिसको हमने कहा था रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसको हम ज़्यादा लाइक फोकस कर रहे हैं इन आवर कोर्स सो फार। इसके अलावा दूसरे मेथड्स भी हैं लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के, बट वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किए हैं। सो आई थिंक लास्ट क्लास में आई हैड गिवन यू अ फ्यू लैंग्वेजेस जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन शायद आपने बनानी थी, या मे बी इट वाज वाइस वर्सा कि मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दी थी और मैंने कहा था लैंग्वेज बताना क्या है। आई डोंट रिमेम्बर दैट।
If anyone does remember that and you have done that work, please share with me. Let me know via your chat or mic or whatever. Let me know. 003 is Abdul Basse SFS. Okay. ये मैं जस्ट इसलिए नाम नोट कर रहा हूँ क्योंकि क्लास में हमारी कम्युनिकेशन होगी, तो आई वांट टू कॉल यू बाय योर नेम rather than your roll number. Let's see how far we can go with that. Yeah, so any thing that you remember from our last class? Okay, 024. Chat में वैसे तो सबको मिल गई होगी image, but still I am downloading the image and showing you on the screen क्योंकि maybe there are some students जिनको अभी chat का option नजर ना आए. So I want to discuss that with every student. This one screen hopefully आपको share हो गई होगी. अगर नहीं तो मैसेज ड्रॉप कर देना, अदरवाइज आई एम अस्यूमिंग कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है. और ये भेजी है जी 024 ने, यानी हंजला ने, कि दिस वाज द लैंग्वेजेस दैट आई हैड गिवन यू, कि आपने मुझे इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बना के देनी है. सो फर्स्ट लैंग्वेज वाज डबल अल्फाबेट्स कभी नहीं आने चाहिए, यानी ना डबल ए आना चाहिए कभी साथ, ना डबल बी आना चाहिए. एंड ऑब्वियसली डबल बी और ए और डबल बी अवेलेबल नहीं होने चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि ट्रिपल बी ट्रिपल ए भी नहीं हो सकते. Then even number of A's थे, then odd number of A's थे. So let's just start with double alphabets will not come. Any students who want to tell me if this regular expression is right or wrong, let me know. Apart from Hansala, obviously Hansala की ये जवाब है, so इसको हम डिस्कस करेंगे. डबल अल्फाबेट्स कभी नहीं आने चाहिए, और उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाकर दी है हंसला ने, ये वाली a plus b and ab plus ba whole star. Yeah, what do you think? Anyone? How about I start calling the names? What do you think about is the first one, double alphabets will not come, is a right regular expression or not? I'm starting with 034, Atania. Atania, what do you think about the first regular expression? Is it right or wrong? Sir, I think it is right. You think it is right? Okay, double A, double B kabhi nahi aayega. Okay. What about Shahwana? Who's Shahwana? What do you think? Shahwana is not available. What about Sujal? The first regular expression. सर बल्कि मैं स्क्रीन मेरे कर ही ख्याल सकता से अगर सर इसने जैसे कि फर्स्ट में a प्लस बी लिखा है, तो हम तो कोई एक उठाएंगे ना, या तो a उठाएंगे या तो b उठाएंगे, ठीक है. और हाँ. अगर अगर उसकी सेकंड साइड जो लिखा हुआ है ए बी प्लस बी है, और अगर हम यहाँ से ए बी उठाते और वहां से ए उठाते, तो सर डबल ए एक साथ नहीं आ जाएगा? ओके. नहीं, ऐसा नहीं होगा. हाँ, ये मुझे भी कंफ्यूजन है क्योंकि इन्होंने कुछ चीज डिफरेंट कर दी है. जो स्टार्टिंग ये वाला जो है ना, माउस कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, ये वाले जो ब्रैकेट है ना, ये वाला जी और सर. ये वाला, आई जी थिंक जी. ये ब्रैकेट्स कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं. ये जी ब्रैकेट्स सर, हो या यही ना है. हो, इससे कोई फर्क पैदा नहीं होता. ये ब्रैकेट हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, ठीक बिकॉज है. जोर यहाँ पर भी है. सो तीन चीजों में जोर है बेसिकली. देखो, अगर जोर यहाँ पर आप लगा दोगे तो होगा क्या. ये जो जोर है, अगर मैं इसको पहले सॉल्व कर लूँ, तो इसका मतलब है या तो मैं ये पिक कर सकता हूँ यस सर. या फिर मैं ये पिक कर सकता हूँ. ठीक है. ओके. सो इन दोनों में से आप ये कह रहे हो कि मैं इसमें से ए पिक कर लूँ और इसमें से ए भी पिक कर लूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों में से कोई एक चीज ही पिक करनी है हमने. जोर यहाँ पे लगा हुआ. ओके. ओके सो सर. ये चीज तो सॉल्व हो जाएगी. सही है. एंड हु वाज दैट? वाज दैट सुजल? जी सर. ओके. एनी अदर ओपिनियन? सो अगर सुजल ये वाली बात अगर क्लियर है, तो आई थिंक दिस इज द राइट रेगुलर एक्सप्रेशन और नॉट. 033 भी कह रहे हैं दिस इज द राइट रेगुलर एक्सप्रेशन. शाबाना कह रही है. What about others? What about Umar or Harun? Any insight? Irregular expression सही है या नहीं? चलिए, let's make another reward list for today. जो कि आपकी पुरानी reward list भी मैंने सेव की हुई है. And that is कि if anyone tells me about a string which makes this regular expression wrong for this language, let me know. Take your time. और अगर नहीं है तो फिर obviously Hanzala is right कि हंजला नहीं भेजी थी ना ये, I think.
कि दिस इज द राइट रेगुलर एक्सप्रेशन. The first one to send me a regular a string will get the reward. The first student who tells me कि ये string जो है वो नहीं आनी चाहिए या आ रही है, या फिर ये आनी चाहिए नहीं आ रही. Take your time. The first one wins. अच्छा, I just opened the reward list and I think आप लोगों के सेक्शन में रिवॉर्ड वाली बात हुई नहीं थी. There are some rewards in our class apart from your numbers that you can get based on your performance. So numbers तो आपकी assessment पर होंगे, बस उसके अलावा कुछ rewards हैं जो कि आप लोग like अपने हिसाब से choose कर सकते हैं. Some reasonable rewards if you win some kind of this exercise. किस तरह के रिवॉर्ड्स होंगे? सो यू माइट बी थिंकिंग कि किस तरह के रिवॉर्ड हो सकते हैं अगर अगर नंबर्स ही इन्वॉल्व नहीं है तो. सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि जब ये मैं दूसरे सेक्शंस के साथ कर रहा था एक्सरसाइज, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड मिला एंड ही सेड के सर हाउ अबाउट यू लीव मी वन ऑफ माय एब्सेंट्स, एंड वी agreed on that. ठीक है, that is your reward कि you can miss one of the classes and you will not be marked absent for that. That is one of the reward. So it's not only limited to that. You can make up your own rewards if you want, all of the reasonable rewards, but let's see if you can earn that or not. So, okay, let's say minutes. 002 का जवाब आया. लेट्स सी सागर सही कह रहे हैं या नहीं. ये कह रहे हैं कि अगर हम स्टार को 2 करते हैं देन ए बी प्लस बी ए. इफ सागर इज राइट देन द होल एक्सरसाइज एंड्स हियर और किसी के जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस ऑब्वियसली डिस्कशन तो करते ही रहेंगे. स्टार की वैल्यू ये कह रहे हैं कि अगर 2 कर दें और उसमें से ए बी प्लस बी ए 2 दफा आ जाएगा, राइट. फिर एक में से हम ए बी सेलेक्ट कर लें और दूसरे में से बी ए सेलेक्ट कर लें तो ये बन जाएगा ए बी बी ए. इसका मतलब है डबल बी आ जाएगा इसमें. राइट, गुड सागर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम नोटिंग योर नेम. सो या सागर इज राइट. 003 सॉरी वासे कह रहे हैं कि अगर हम ये नहीं लगाते तो हमारे पास सिंगल ए और सिंगल बी. क्या नहीं लगाते? तो क्लियर नहीं हुआ मुझे. और सिंगल बी नहीं आता. हाँ हाँ, यू आर राइट कि अगर वो ए और बी को हटा देते हैं तो वो नहीं आता, वो आ रहा है. सो या दिस डजंट मेक द रेगुलर एक्सप्रेशन रॉन्ग, बट what Sagar has said has made this regular expression wrong कि अगर हम ए बी प्लस बी ए के स्टार को 2 कर दें, यानी इन दोनों में से ए बी प्लस बी ए पिक कर लें एंड देन स्टार को 2 कर दें, देन एक में से ए बी पिक कर लें, एक में से बी ए पिक कर लें, तो ए डबल बी ए हो जाएगा. या फिर एक में से बी ए सेलेक्ट कर लो, दूसरे में से ए बी सेलेक्ट कर लो, तो बी डबल ए बी भी हो सकता है, यानी कि डबल ए आ सकता है इसमें. दिस इज द रॉन्ग रेगुलर एक्सप्रेशन. नाउ माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम एंड आई एम आस्किंग द अदर स्टूडेंट्स, अगर आपने बनाई है रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर, क्योंकि हंजला की तो गलत होगी, अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई है फॉर दैट लैंग्वेज, प्लीज शेयर दैट. डबल अल्फाबेट्स कभी नहीं आने चाहिए, और अगर नहीं बनाई तो अभी बनाएं और मुझसे शेयर करें. ए बी ए स्टार बी. दिस इज फ्रॉम बख्तावर. जिनको 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 ओपन कर लेते हैं.
जो कि अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिनको चैट ऑप्शन ओपन नहीं है, बख्तावर ने भेजी है एक रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस लैंग्वेज एंड दैट इज दिस, नो डबल वाली में, नो डबल अल्फाबेट्स विल कम। कह रहे हैं कि ये ओके, ए बी ए स्टार। सॉरी, 019 इज बख्तावर एंड बख्तावर ने भेजी है ये, दिस इज बख्तावर्स एंड द अदर वन इज देयर जो कि है सिर्फ ये, this is 014 सुजल। सुजल जिन्होंने मसला ढूंढा था उन्होंने सोल्यूशन ये दिया है कि भाई डबल कभी नहीं आएगा एंड दैट विल बी दिस वन। आई डोंट नो इन दोनों में से कौन सी सही है। या 034 का भी एक जवाब आया है, मैं साथ साथ लिख देता हूँ उसमें। कैसे करना होता है इस वाले में बता दो, that is this one. This is from 034 Atania. ये है इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ आई डोंट नो इन सब में से कौन सी सही है, सो जस्ट एनालाइज दीज क्रिटिकली एंड गिव मी योर टू सेंट्स। बताएं, मैं भी देख देता हूँ साथ साथ। इसमें ये बी, बट बख्तावर आपने जो भेजी है ये तो ए से स्टार्ट होकर बी पर ही खत्म होगी हमेशा। मतलब इसमें डबल नहीं आ रहे, वो तो बात की बात है। मुझे एक मसला इसमें नजर आया है कि इसमें सिंगल ए नहीं आएगा, सिंगल बी नहीं आएगा, बी से स्टार्ट होने वाली कोई स्ट्रिंग नहीं आएगी, ए पर खत्म होने वाली कोई स्ट्रिंग नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सेकंड में सिंगल बी नहीं आ सकता, ये कहना है हंजला का। सेकंड में सिंगल बी नहीं आ सकता, हाँ सिंगल बी नहीं आ सकता, और हमेशा ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग ही आएगी और खत्म भी ए पर ही होगी, बी पर कभी खत्म नहीं हो सकती। सुजल वाली भी गलत हो गई। एक और रेगुलर एक्सप्रेशन आई है, 039 ने भेजी है, वो भी शेयर करता हूँ मैं। मरियम ने भेजी है, बट ये दो तो रिमूव हो गई। एक और आई है, मरियम ने भेजी है और उन्होंने पिक्चर भेजी है, तो मुझे टाइप करना पड़ेगा। उन्होंने भेजा है ए बी स्टार जॉर बी ए स्टार जॉर ए जॉर बी, ये भेजिए जी। यस, सो ऊपर वाली दो तो खराब हो गई। आतानिया वाली के लिए क्या है, ये भी सही नहीं है आई थिंक। इसमें अगर जोर में, अगर आतानिया वाली की बात कर रहा हूँ मैं, अगर जोर में लेफ्ट हैंड साइड वाली पिक कर लूँ तो वो हमेशा ए से स्टार्ट होगी और ए पे ही खत्म होगी, और अगर राइट हैंड साइड वाली पिक कर लूँ तो वो बी से स्टार्ट होकर बी पर ही खत्म होगी। व्हाट अबाउट एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि ए से स्टार्ट होकर बी पे खत्म हो रही है, लाइक ए बी, वो नहीं आएगा इसमें। या बी से स्टार्ट होकर ए पे खत्म हो रही है, वो भी नहीं आएगी। ठीक हो गया, मसला हो गया। मरियम ने जो भेजी है, हाउ अबाउट दैट। मरियम ने भेजी है कि ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी हो सकता है, या तो, यानी मैं वन बाय वन चल रहा हूँ, उन्होंने जो जोर लगा के चार चीजें भेजी हैं। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी हो सकता है, यस ठीक है। बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी हो सकता है, या सिंगल ए या सिंगल बी हो सकता है। नहीं, इसमें भी मसला है। देखो, जब आप बी ए स्टार वाला पिक करोगे, ये वाली चीज अगर आप पिक कर लोगे ना, तो क्या आएगा, बी ए बी ए बी ए बी, यस डबल नहीं आ रहा, बट ये हमेशा ए पर ही खत्म होगी।
व्हाट अबाउट BAB? जस्ट BAB नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप BAB लाना चाहोगे तो वो BA वाला पिक करोगे एंड देन या यू गेट इट, तो BA हो जाएगा ना, BAB नहीं होगा। या सो वी आर स्टिल ऑन दैट, डबल नहीं आना चाहिए। हाउ इज दैट सो डिफिकल्ट? दिस शोज द लैक ऑफ प्रैक्टिस। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? लेट्स ट्राई दैट नाउ अगेन। और ट्राई करें, क्यों नहीं बन पा रही? मैं भी बनाता हूँ, आई डोंट रिकॉल कि एग्जैक्टली कैसे होगी ये। मुझे भी याद इसी तरह की कोई चीज थी, ABB स्टार करके, बट आई डोंट रिकॉल दैट एग्जैक्टली। सो मैं भी ट्राई करता हूँ, ऑब्वियसली आपसे पहले ही बना लूंगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिस भी है और मैंने ये चीज पढ़ाई हुई भी है। आई होप इट्स नॉट लाइक कि मैं हमेशा बना लूंगा, बट आई एम होपिंग कि आप लोग ये बनाकर मुझे दे दें। ओके, मीनवाइल कोई क्वेश्चन अगर जहन में उठे तो पूछते जाओ, when you want help for that। ना डबल ए है ना डबल बी है, तो या तो ए बी है। आपकी एक्सप्रेशन में ये मसला है मरियम। मरियम BAB नहीं आ रहा आपके एक्सप्रेशन में, BAB, जस्ट BAB। so AB स्टार। आई थिंक बन गई। 5 मिनट्स आई एम वेटिंग, लेट्स सी कौन बना सकता है। आई एम वेटिंग 5 मिनट्स, गिविंग यू 5 मिनट्स। एक्सप्रेशन बन जाए तो मुझसे शेयर कर लो। बेशक अगर आपको लगता है कि गलत है तो भी शेयर तो करो, एटलीस्ट पता तो लगे क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, फिर मैं उसके बाद अपना सोल्यूशन लिख दूंगा, विच आई थिंक इज राइट।
ओके, एक और रिस्पॉन्स भी आया है। दैट इज ऑफ दो रिस्पॉन्सेज आए हैं। एक आया है जी ये किसका है? ये भेजा है 022। 022 नाम भी इतना साथ लिख के भेज दें। और एक रिस्पॉन्स 033 का भी। अच्छा, आपके नाम नहीं आ रहे, रोल नंबर आ रहा है। तो 033 आपने दोबारा रोल नंबर ही लिख के भेज दिया। अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो नाम लिख के भेज दो। रोल नंबर तो नजर आ रहा है मुझे। 033 इज शाहवाना। ओके, ये है शाहवाना का सोल्यूशन। और ये है 022 मुस्फिरा का सोल्यूशन। एक ना डबल ए आएगा ना डबल बी आएगा, लेकिन मुस्फिरा आपके सोल्यूशन में तो आ जाएगा। इसमें वही मसला है जो बख्तावर वाले में हमने स्टार्ट में भी देखा था, बल्कि नहीं, किसमें देखा था, जो ऊपर लिखा हुआ है इमेज में जो आ रहा है हंजला वाले में, कि आपने इसको 2 कर दिया और फिर दोनों में से जो है वो बी ए बी ही सेलेक्ट होगा। सोल्यूशन तो कोई हो ही नहीं होगा। तो दोनों में से बी ए बी सेलेक्ट करोगे तो बी ए बी दो बन जाएंगे, बी ए बी। सो जब एक बी ए बी का एंड और दूसरे बी ए बी के स्टार्ट में दो डबल बी आ जाएंगे, बी ए बी हो जाएगा। सो इसलिए डबल आ जाएगा इसमें। शाबाना का सोल्यूशन है कि ए के बाद कोई ब्रैकेट नहीं है। शाबाना, आपने कोई सोल्यूशन जो भेजा इसमें ब्रैकेट नहीं है ए बी के ऊपर। सो अगर नहीं है एंड इफ यू थिंक दैट इज राइट, तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ बी के ऊपर स्टार है। और अगर बी के ऊपर स्टार है, इट मीन्स के अगर मैं बी के ऊपर से 5 लिख दूं तो 5 बीज आएंगे एक साथ, विच इज ऑब्वियसली डबल बीज। सो ये दोनों भी गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं। एक और सोल्यूशन आया है 039, विच इज मरियम। मरियम अगेन। ओके, मरियम के दोनों सोल्यूशन हम यहाँ लिख लेते हैं। मरियम, इनका दूसरा सोल्यूशन आया है एंड इट इज दिस। ये आया है मरियम का दूसरा सोल्यूशन। और एक 027 का भी एक सोल्यूशन आया है विच इज मुबशर। शेर का सोल्यूशन है ये। अच्छा, अगर ये टाइपो मिस्टेक है, मैं ब्रैकेट लगाने थे मुझे शाहबाना को। ये ये बता रही है शाहबाना। शाहबाना के सोल्यूशन में अगेन वही मसला है कि ए बी आएगा। व्हाट अबाउट ए बी ए नहीं आएगा। ए नहीं आएगा। मुबशर के सोल्यूशन में ये मसला है कि व्हाट अबाउट बी ए, जस्ट बी ए नहीं आएगा क्योंकि ए उसके साथ जुड़ा हुआ है। मरियम का जो दूसरा सोल्यूशन है उसमें कुछ मिस हो गया। स्टार नहीं लगाया आपने शायद मरियम, अपने दूसरा सोल्यूशन जो आपने भेजा। आई होप कि उसमें स्टार आपने लिखने थे, लिखना रह गए, क्योंकि ब्रैकेट खामखा लगाना तो फिर कोई मकसद नहीं बनता। इफ इट इज दैट, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। ए बी स्टार 2 दफा आ गया। व्हाट अबाउट बी ए, जस्ट नहीं आएगा उसमें मरियम के दूसरे सोल्यूशन में। ठीक है मरियम, आपने तो 2 गलत बता दिए। दैट्स गुड। 2, थर्ड टाइम्स द चार्म। सी, अब थर्ड टाइम आप सही बताती हैं या नहीं। 5 मिनट गुजर गए। आई थिंक अब मुझे बता देना चाहिए। हार मान लो अब आप लोग, आप लोगों से नहीं बनेगी ना। नहीं बनेगी, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट देखिए अब ऐसी बात नहीं है कोई कि मुझे कुछ नई चीज आपको पढ़ानी हो और मैं आपको बताऊं कि इसको ऐसे अप्रोच करो। इट्स ऑल इन योर हेड्स नाउ। इट्स अबाउट, देखिए एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं आईक्यू। सो आपके आईक्यू को मैं नहीं बढ़ा सकता। मैंने आपको चीजें बता तो दी हैं, समझा भी दी हैं कि क्या क्या हम अलाउ कर सकते हैं, किस चीज का क्या मतलब है। अब लैंग्वेज जब आपके सामने इस तरह की आएगी और आपसे नहीं बने, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर थॉट प्रोसेस।
सो और वो कैसे सही होगा ये मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ आपको, जो कि आई थिंक हमारी एक हफ्ते तो मिस हो गई थी उससे पहले, कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। छोटी छोटी लैंग्वेजेस, ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें बहुत ही कम डिफरेंस हो, बेशक आपको लगे कि हाँ ये भी तो वही लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी बनाओ कि भाई हाँ डबल बी वाली बन गई, चलो डबल ए वाली भी बना लेते हैं, ऑल दो सेम लगेगी बट स्टिल प्रैक्टिस में आई चीजें। सो आई थिंक अब मुझे सोल्यूशन बताना चाहिए, एंड आई होप कि मेरा सोल्यूशन सही हो। 034 ने एक और सोल्यूशन भेजा है, बस ठीक है। 034 अतानिया, एक और सोल्यूशन आ गया आपके पास। मैं वैसे ही बता देता हूँ इसमें क्या मसला है। इसमें बी ए बी आ जाएगा। दूसरे बी ए के ऊपर आपने स्टार नहीं लगाया, फिर जोर के बाद अतानिया से बात कर रहा हूँ, आपके मैसेज में आया हुआ है। दूसरे बी ए के ऊपर स्टार नहीं है, और अल्टीमेटली गलत हो गई। एग्जाम्स में भी ऐसा ही होगा कि आप छोटी छोटी चीजें अगर मिस कर देंगे तो ऑब्वियसली रेगुलर एक्सप्रेशन इज वन थिंग, बड़ी पावरफुल चीज है, और उसी में अगर छोटी सी चीज मिस हो जाएगी तो वो ऑब्वियसली काम नहीं करेगी। यू मे हैव द गन, यू मे हैव द फायर पावर, बट अगर छोटी सी चीज भी कहीं गन में आगे पीछे हो जाए, इट विल नॉट फायर। सो इफ इट्स नॉट फायर, इट्स नॉट फायरिंग, इट्स नॉट अ गन, ठीक है, इट्स जस्ट अ टॉय। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि कहाँ आएगा, एंड देन फिर ऑब्वियसली गलत हो जाएगा सब कुछ। 002 का एक और सोल्यूशन आया है सागर का। सागर करीब हो बहुत, बट अब भी नहीं बना वो सोल्यूशन, एंड द राइट सोल्यूशन इज दिस। ड्रम रोल प्लीज। is this, I think. I'm not sure if it is the right one. This is the right expression. चेक करो। अब मैं खुद खुद ही कुछ नहीं कह सकता, मेरे हिसाब से तो सही है, बट चेक करके मुझे बताओ इसमें कोई मसला है कि अगर है तो फिर इसको रिजॉल्व करते हैं। बी ए बी आ सकता है, अफगानिया आ सकता है, बी ए बी तो आ जाएगा ना थर्ड वाले से, यानी जोर करके जो मैंने चार चीजें लिखी हैं इसमें जो तीसरी चीज है बी ए बी से आ जाएगा। सिंगल ए और सिंगल बी भी आ जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट और थर्ड है उसमें जीरो कर दो स्टार को, सिंगल ए भी आ जाएगा, सिंगल बी भी आ जाएगा। सही है ना। सो माई थॉट प्रोसेस वॉज दिस, आपका हो सकता है डिफरेंट हो, बट माई थॉट प्रोसेस इज ऑलवेज दिस व्हेन मेकिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन, इज दैट आई लुक फॉर द बेस केसेस। यानी जो लैंग्वेज आपको बताई जा रही है सिर्फ उसको नहीं सोचना कि क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्या चीज़ आनी चाहिए। इम्प्लीकेशन के ऊपर काम करें। इम्प्लीकेशन का मतलब ये है कि आपको जो लैंग्वेज में सेंटेंसेस बताए गए हैं, वो सेंटेंसेस और एक दूसरा सेंटेंस भी हो सकता है जो कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं, तो आपको वो दूसरा सेंटेंस सर्च करना है कि वो क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है, जैसे कि इस लैंग्वेज में अगर ये लिखा हुआ है कि डबल ए डबल बी नहीं आना चाहिए, तो आप लोगों ने भी यही सोचा होगा कि अगर डबल ए डबल बी नहीं आना चाहिए तो एक्चुअली लैंग्वेज में क्या आएगा, राइट। सो हम ये नहीं सोच रहे कि आपके डबल ए डबल बी नहीं आएगा, ओके नहीं आना चाहिए, बट अगर डबल ए डबल बी नहीं आएगा तो क्या आएगा। सो अकॉर्डिंग टू अवर अल्फाबेट्स विच इज ए एंड बी, तो क्या आएगा भाई, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद हमेशा बी आएगा। सो ए बी,
एंड देन अगेन ए बी, देन अगेन ए बी, तो ए बी ए बी ए बी ही रिपीट होगा। बस फर्क ये है कि जो हमने अभी गलत लैंग्वेजेस से सीखा वो ये है कि फर्क सिर्फ ये होगा कि अगर ए बी से स्टार्ट हो रहा है तो वो ए पे भी खत्म हो सकता है, वो बी पे भी खत्म हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को अकोमोडेट करने के लिए मैंने ये वाली दो चीजें लिखी कि ठीक है, अगर ए से स्टार्ट हो तो ए बी करके ए पे भी खत्म हो सकता है, और ए बी करके बी पे भी खत्म हो सकता है। तो सो द फर्स्ट पार्ट इज कि ए से स्टार्ट होके ए पे खत्म होने वाली स्ट्रिंग जिसमें कभी डबल बी ना आए, और ए से स्टार्ट होके बी पे खत्म होने वाली स्ट्रिंग जिसमें कभी डबल बी ना आए। और यही पूरा प्रोसेस मैंने रिपीट किया है फिर बी से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स के लिए, कि बी से स्टार्ट होके बी पे खत्म हो या बी पे स्टार्ट होके ए पे खत्म हो। सिंगल वाले पे जब मैंने ये सारी बना ली ना अपने प्रोसेस से, तो फिर मुझे ये हुआ कि यार ए और बी सिंगल भी तो नहीं आएगा, उसको लगाना चाहिए अलग से। देन आई सॉ द लैंग्वेज एक्सप्रेशन, तो मैंने कहा नहीं, इसमें भी आ जाएगा कि अगर बी ए और ए बी को अगर हम सिर्फ स्टार्ट को जीरो कर दें तो सिंगल है, सिंगल बी भी आ रहा है, उसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं। ऑल्दो हम लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा उससे। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड वन जो कि हंसला ने काम किया था घर पे। लेकिन सर इसमें ए बी भी आ सकता है। ओ माय गॉड, रेडी? ए ए बी ए बी नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें पूरे पे स्टार नहीं है, इस पूरे पे स्टार नहीं है कहीं पे। सो राइट फ्रॉम द गेट गो आपने कोई एक ही चीज सेलेक्ट करनी है, कोई एक ही चीज एक ही दफा। अगर इस पूरे पे स्टार होता तो आप उसको टू कर देते और आपके पास दो डिफरेंट चॉइसेस आ जाती, फिर एक में से एक और एक में से एक सेलेक्ट कर लेते, ऐसा नहीं है। राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इवन नंबर ऑफ एज। व्हाट अबाउट द एक्सप्रेशन जो कि हंसला ने बनाई है, इवन नंबर ऑफ एज। ऑड वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम, इवन वाले की बात कर रहे हैं, ये वाली। सॉरी व्हाट, फर्स्ट नहीं है सेकंड है, क्या मतलब? अच्छा, इसमें दो जो लिखी हुई है आपने, ये वाली इग्नोर कर दें। ठीक है, सिर्फ ये वाली कह रहे हो आप। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ। अब हम आ रहे हैं दूसरी लैंग्वेज के ऊपर, विच इज इवन नंबर ऑफ है, तो वो कह रहे हैं कि ये वाली देखें आपसे। ठीक है, सही समझ रहा हूँ ना मैं हंसला? ए बी स्टार एंड देन ब्रैकेट बंद होके भी ऊपर स्टार, ये कह रहे हैं हंसला फॉर इवन नंबर ऑफ क्या था? इज, इवन नंबर ऑफ एज, या चलो इसी पे काम कर लेते हैं। मल्टीपल पेजेस नहीं, हम जरा कह रहे हैं क्या? इवन नंबर ऑफ एज लिखने साथ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ए इवन नंबर या बी इवन नंबर ऑफ एज। हाँ भाई, मीन वाइल अगर किसी और ने भी बनाई है तो वो भी भेज दें, हम वन बाय वन सबको एनालाइज करते हैं। अच्छा हाँ, इसमें तो आई थिंक राइट फ्रॉम द स्टार्ट इशू आ रहा है ना, बी स्टार जो लिखा हुआ है। सो बी स्टार अगर मैं सेलेक्ट करूं और स्टार को 3 कर दूं तो बी तो 3 दफा आ जाएगा। अच्छा हाँ, राइट राइट, इवन नंबर ऑफ एज है, ठीक 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 ठीक। ओके, तो बी तो कितने भी आ सकते हैं, डजेंट मैटर, ए हमेशा इवन नंबर में आना चाहिए। ओके, सो स्टार्टिंग विथ सुजल्स आंसर, कि अगर ए बी स्टार में एक को जीरो कर दें, हाँ ठीक है कर दें, लेट से बीच वाले को जीरो कर दिया तो हो जाएगा डबल ए, एंड देन जितने बीच हैं वो आप ले सकते हो। ठीक है, ये तो इवन नंबर है, मसला तो मुझे नजर नहीं आया आपके जवाब में। 019 ने एक और रेगुलर एक्सप्रेशन भेजी है, डबल ए प्लस बी, लिख देता हूँ मैं। पहले इसमें देख, दूसरे वाले पे मैं लिख रहा हूँ बट इस पे भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं।
पहले हंजला वाली पर डिस्कशन करेंगे, दूसरी एक आई है बख्तावर ने भेजी है। पहले इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। What about this? एक और भी एक एक्सप्रेशन आ गई, 004 ने भेजी है, राफे ने। आई थिंक ये तो तकरीबन सेम ही है जो हंजला ने भेजी है, कोई बात नहीं, जस्ट बी स्टार अलग नहीं। हाँ ये वाला पार्ट सेम है। खैर हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं, बाकी बाद में देखते हैं। तो इसमें क्या इशू है, क्या ये सही है? जो आती जा रही है मैं लिखता जाऊंगा साथ साथ, लेकिन डिस्कशन हम अभी इस पे कर रहे हैं। 022 अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ आपकी एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें कहीं स्टार मुझे नजर नहीं आ रहा। लैंग्वेज तो इनफाइनाइट, स्टार कहीं ना कहीं तो होगा। कहाँ होगा लगाओ, फिर सही से भेजो। हाँ भाई, हंसला वाली में कोई इशू? ओके, सागर सागर इज सेइंग के अगर इक्वल इक्वल जीरो, मतलब मैं समझा नहीं, स्टार इक्वल्स टू जीरो देन हाँ तो ठीक है ना आंसर। अगर जीरो, अगर सिर्फ बी आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ एज तो है ना। इवन नंबर ऑफ एज मतलब जीरो नंबर ऑफ एज हो जाएंगे ना आपके इस केस में। तो जीरो इज आल्सो एन इवन नंबर, सो आई थिंक दैट्स राइट, दैट्स नॉट एन इशू सागर। एक और रेगुलर एक्सप्रेशन आई है 0 to 7 की तरफ से, जो कि आउटराइट गलत है। इसमें बी तो कहीं है ही नहीं। बी तो कितने भी आ सकते हैं ना, कहीं भी आ सकते हैं। बी तो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। हंजला वाले में इशू किसी को नजर नहीं आया, सो आई एम अज्यूमिंग कि हंजला वाली ठीक है। ऐसे समझ लें हंजला वाली ठीक है। ठीक है, हंजला वाली ठीक है, जब तक कि कोई मुझे दूसरा नहीं बताता कि इसमें क्या इशू है। सो इट इज राइट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर वोट। ठीक है, वर्डिक्ट इज राइट। डन हो गया, ये हंजला कह रहे हैं, हंजला की जो है वो वर्डिक्ट आया है कि ये सही है। व्हाट अबाउट बख्तावर्स? बख्तावर्स पे देखते हैं, बख्तावर वाली में क्या इशू है? या सही है तो फिर ठीक है, वर्डिक्ट सही का लिख देंगे। 022 कौन है? 022 नाम बताइएगा। सिंगल भी नहीं आ सकता इसमें। 024 कह रहे हैं हमजला, बख्तावर वाली में कह रहे हैं कि इसमें सिंगल भी नहीं आ सकता। हाँ यू आर राइट, सिंगल भी नहीं आ, डबल भी नहीं आ सकता आई थिंक। अगर यहाँ डबल भी तो आ सकता है, सिंगल भी तो आ सकता है। अगर स्टार को 1 कर दें और दोनों में से एक चीज सेलेक्ट करें तो बी सेलेक्ट कर लें, आ जाएगा ना, सिंगल भी आ जाएगा। मुस्फिरा का जवाब आया है, ये मुस्फिरा का भी लिख देते हैं साथ साथ। बी ए प्लस बी है, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। अगर एक ही चीज आपने सेलेक्ट करनी है और दोनों सेम है तो फिर तो लिखने की जरूरत ही नहीं। हंजला वाली में सिर्फ डबल ए नहीं आ सकता। हंजला वाली में 034 इज आतानिया कह रही है, हंजला वाली में सिर्फ डबल ए नहीं आ सकता। हाँ क्योंकि ब्रैकेट से पहले बी जुड़ा हुआ है, यानी उसके ऊपर पावर 1 है। तो अगर बी रिमूव नहीं हो सकता तो इसका मतलब स्टार्ट हमेशा बी से ही होगा। अगर मैं सिर्फ डबल ए चाहूँ जिसमें इवन नंबर ऑफ एज है तो वो नहीं आएगा इसमें। सो दैट बिकम्स रॉन्ग, गलत हो गई। डन हो गया, हंजला की गलत है, बख्तावर की गलत है। कुछ वैलिड स्ट्रिंग मिस हो जाती है, बताओ कौन सी मिस हो जाती है? बताओ कौन सी मिस हो जाती है, यही डिस्कशन कर रहे हैं हम, हमें यही चाहिए कि या तो आप फॉल्स पॉजिटिव बता दो मुझे, यानी कि ऐसी स्ट्रिंग आ जाए जो कि लैंग्वेज में ना हो,
या फिर फॉल्स नेगेटिव बता दो, यानी कि ऐसी स्ट्रिंग जो कि आनी चाहिए और वो ना आ रही हो। तो कुछ भी, आपका केस मेरा ख्याल फॉल्स नेगेटिव को कर रहा है कि बहुत सी ऐसी हैं जो कि आनी चाहिए नहीं आ रही। कौन सी नहीं आ रही बता दो मुझे। 004 से मैं बात कर रहा हूँ, राफे से। सो हम बख्तावर वाली को देखते हैं अब। बख्तावर 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 वाली में क्या इशू है? बख्तावर वाली में ये इशू है, चलो कुछ इश्यूज मैं खुद ही बता देता हूँ मीन वाइल आगे बढ़ने के लिए। इसमें इसमें ए बी नहीं आएगा कभी भी। ए बी ए बी ए बी में दो एज हैं, यानी इवन नंबर ऑफ एज है, लेकिन इसमें से कभी नहीं आएगा क्योंकि इसमें या तो डबल है, ए एक साथ आएंगे सब। ए बी नहीं आ रहा कभी, गलत है ये। राफे वाली जो भेजी है राफे ने, इसमें एक इशू ये है कि इसमें कभी 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 भी अ, राफे वाली सही लग रही है मुझे वैसे। राफे वाली में क्या मसला है? डबल ए नहीं आ सकता इसमें भी? नहीं आ सकता है इसमें डबल ए, राफे वाली में आ सकता है। भाई बी वाले स्टार को 0 करो, उसको 1 करो ब्रैकेट वाले स्टार को, और अंदर वाले दोनों बी के स्टार को 0 कर दो, डबल ए आ जाएगा। सिर्फ बी नहीं आएगा? आ जाएगा, ब्रैकेट को 0 कर दो, उस बी को 1 कर दो, सिर्फ बी आ जाएगा। नल स्ट्रिंग भी आ जाएगी राफे वाली से, दोनों को 0 कर दो स्टार्स को, नल स्ट्रिंग आ जाएगी। ऑड नंबर इवन नंबर ऑफ एज है। स्टार्टिंग विद ए वाली भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगी मेरे ख्याल। कौन सी नहीं आएगी? ए बी। अच्छा, लेट मी सी कि हम एक ही चीज पे बात कर रहे हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं। ए बी इसमें आएगा, आ जाएगा। बी वाले स्टार को 0 करें, ब्रैकेट वाले को 1 करें, अंदर में दरमियान वाला जो बी है उसको 0 कर दें और उसको 1 कर दें, बी दूसरे बी को, ए बी भी आ जाएगा। इवन नंबर ऑफ एज आ जाएंगे आई थिंक इसमें। आई थिंक दैट इज राइट। अगर किसी को कोई इशू नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लग रहा है ये सही है। मुस्फिरा मुस्फिरा ने जो भेजी है इसमें ए स्टार, जितने ए स्टार आ गया तो ये तो गलत हो गया ना कि भाई ए स्टार अगर आ गया तो स्टार की वैल्यू तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैं 5 रख दूं और ए को 5 कर दूं तो वो ऑड नंबर ऑफ एज हो जाएंगे, जबकि मुझे चाहिए इवन नंबर ऑफ एज। राइट, सो आई थिंक इवन नंबर ऑफ एज इज दिस वन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट ऑड नंबर ऑफ एज? ऑड नंबर ऑफ एज, लेट्स मूविंग ऑन। नाउ वी आर ऑन ऑड नंबर ऑफ एज। और जो एक्सप्रेशन बनाकर भेजी थी हंजला ने, वहां से स्टार्ट करते हैं बात को। ए प्लस बी एंड होल स्टार। ए स्टार, स्टार्ट में अगर ए आ रहा है तो फिर तो आई थिंक ये, अच्छा एंड में भी ए है, ये तो वैसे ही गलत होगी, मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा ए से स्टार्ट होगी, जबकि ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए ऑड नंबर ए में हो, बेशक बी से स्टार्ट हो जाए। सो ये तो आउटराइट गलत हो गई। अब मुझे बताओ, अ, क्या रॉन्ग है? एलॉबरेट करना, किस पे बात कर रहे हो? 0 to 4? 0 to 4 इज हंसला, किस पे बात कर रहे हो रॉन्ग है? वही ऑड नंबर वाली पे आई थिंक बहुत बोल रहे हो। सो राइट वाली कौन सी है वो मुझे बनाकर भेजो। आई एम गिविंग यू अगेन 5 to 7 minutes, टेक योर टाइम। Try to write a right regular expression that generates all string that contain odd number of a's. Start.
ऑड नंबर ऑफ एज वाली है ना ये, देखते हैं जी। Okay, so Hanzala once again. This one. Rafa. This one. And Tania. This one. अच्छा, हमारी नेक्स्ट क्लास भी जो ईद के बाद होगी आई थिंक वो भी ऑनलाइन ही है। सो कोई अगर बच्चा इतना इंटेलिजेंट है तो मुझे एक सोल्यूशन सोच के बताओ कि मुझे बार बार नाम लिख के देखने पड़ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन मुझे बता दो कि क्या होना चाहिए कि जब भी आप कम्युनिकेट करो तो आपके नाम आए मेरे सामने रादर देन रोल नंबर। आप रीनेम तो कर नहीं सकते मेरे ख्याल अपनी आईडीज को, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से ब्लॉक्ड है। व्हाट अदर थिंग्स कैन यू चेंज सो दैट आई नो कि हु इज टॉकिंग, हु इज सेंडिंग द मैसेजेस, रादर देन मैं तीन चीजों को देख रहा हूँ ना, सो दैट वी मेक अ ह्यूमन कनेक्शन विद नेम्स। सोचना, कोई सोल्यूशन मिले तो बताना। तो ये तीन सोल्यूशन आए हैं अभी तक ऑड नंबर ऑफ एज के लिए। हाँ, ये सोल्यूशन एक और स्टूडेंट ने भी मुझे दिया था। 0 to 7 इज मुबशर के वो करते हैं। मैंने अप्लाई नहीं किया, आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल दैट वुड बी, बट अगर ऐसा कर दो तो आई थिंक थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जो प्रोफाइल पिक्चर है वो ये कह रहे हैं कि प्रोफाइल पिक्चर पे अपना नाम लिख दें। अच्छा, नाम भी पूरा ना लिखें, एटलीस्ट वो नाम लिखें जो जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करें। जस्ट अपना जो एक्चुअल फर्स्ट नेम है, या अगर आपका फर्स्ट नेम मोहम्मद है, सो जो सेकंड नेम है जो कि एक्चुअली कॉल करने के लिए आप बुलाते हैं, यूज करते हैं, वो लिखते हैं। और ऐसे फॉन्ट में लिखें कि बड़ी जो छोटी सी चैट में भी अगर इमेज आ रही है तो इसमें भी पढ़ना विजिबल हो कि क्या लिखा हुआ है। अगर ये कर लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो या स्टार्टिंग विद Hanzala's रेगुलर एक्सप्रेशन, गिव मी योर इनसाइट्स ऑन दैट, व्हाट डू यू थिंक? ये और ने। बी स्टार को तो आप लोग ऐसे बस गधों की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। जहां कुछ नहीं है बी स्टार तो लाजमी लगा दो, बेशक डबल ही क्यों ना हो जाए। सही है, बट देखो इसमें कोई मसला तो नहीं है। एक दो और भी आए हैं जवाब, एक ही आया है बल्कि वो दो डिफरेंट इमेजेस आ गए। ये दोनों एक्सप्रेशन है ये। 003 वासे दो दो लिखी हैं या पूरी एक ही है? एक लाइन में लिख के भेज दो दोबारा से प्लीज, कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आपने दो लाइंस में लिखी हैं। आई डोंट नो। अच्छा, यस किस बात पे कह रहे हो? आई डोंट नो दैट एज वेल। दोबारा से पिक्चर लो, एक ही लाइन में लिखो जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, जस्ट वन रेगुलर एक्सप्रेशन, वो मुझे भेजो दोबारा। और अगर यहाँ लिख पा रहे हो तो यहीं पे लिख के भेज दो ना। यस भी तो लिखा है आपने, पिक्चर क्यों ले रहे हो? क्यों मुझसे मेहनत कर रहे हो? कॉपी करके लिख दूंगा मैं। 030 की भी एक आई है। 030 is आई डोंट नो। आपका नाम क्या है 030? ये उन्होंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन भेजी है। फैजान इज दिस वन। वासे। ठीक है, सो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हंजला वाली को, और एक आई थिंक वर्डिक्ट आया है मेरे पास। एक इनसाइट आई है 022 की तरफ से, विच इज आई डोंट नो हु इज 022। मुस्फिरा आई थिंक। मुस्फिरा ने ये कहा है कि भाई ये, अच्छा आपने अलग रेगुलर एक्सप्रेशन भेजी है अपनी। आई थॉट आप हंजला वाली के ऊपर बात कर रही हैं।
चलें इस पे बाद में आते हैं, पहले हंजला वाली पे बात करते हैं, व्हाट इज राइट इन दैट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। हंजला वाली आई थिंक मुझे सही लग रही है, क्योंकि इसमें अगर, बल्कि नहीं सही नहीं है ना हंजला वाली में। ओके हम बात ही ऑड नंबर्स पे कर रहे हैं, सॉरी आई मिस्ड दैट। सो यस ऑड नंबर्स ही आएंगे उसमें, क्योंकि जो ब्रैकेट वाली चीज़ है उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ एज आएंगे। एंड देन अगर आपको और एक्स्ट्रा ए चाहिए, और यानी कि चाहिए ही होगा, अगर आप ऑड नंबर में चाह रहे हो तो वो बाहर वाला ए आप ले सकते हो। सो इससे बी ए बी भी आ जाएगा, बी ए बी बी भी आ जाएगा, बी ट्रिपल ए बी भी आ जाएगा, बी ट्रिपल ए बी, बी ट्रिपल ए बी आ जाएगा, क्योंकि वो भी आई थिंक इट्स राइट। राफे वाली पे बात करते हैं। राफे वाली भी आई थिंक इट्स राइट ऑलमोस्ट। इन दोनों में डिफरेंस को देख लो तो आई थिंक याद आ जाएगा कि मसला क्या है राफे और हंजला वाली में। डिफरेंस आई थिंक सिर्फ एक चीज का है कि वो बी स्टार उनका यहाँ पर है ए के बाद, और राफे ने एंड में लगा दिया। अच्छा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज भी डिफरेंट है। हम्म सही है, क्योंकि उसके बाद फिर बी स्टार लगा दिया। आई थिंक राफे वाली भी ठीक है, रिडंडेंट लग रही है मुझे थोड़ी सी। रिडंडेंट यानी कि शायद, यानी कि उस बी स्टार को आखिर में लगाने की क्या जरूरत है, उस बी को भी अंदर ही रख दो, स्टार तो लगा हुआ ही है ना। इस तरह कुछ मुझे जहन में आ रहा है। ओके आई थिंक ये भी सही है। आतानिया, आतानिया वाली भी ठीक ही है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। कि भाई ए आपने दो को इंडल्ज कर दिया जो कि इवन नंबर वाले थे, एक ए को आपने एक्स्ट्रा कर दिया बाहर, अब वो तो आएगा ही आएगा अगर आप लाना चाहो तो। तो या तो एक होंगे या फिर आप फिर दो दो को ऐड करते जाओगे। फैजान वाली भी ठीक है, बस उसमें ए की पोजीशन डिफरेंट है, विच डज नॉट मैटर ऑब्वियसली, क्योंकि आप उस ए को वहां से जनरेट करवाओ या आखिर वाले से जनरेट करवाओ, इट वॉन्ट मैटर। वासे वाली भी आई थिंक ठीक है। वासे वाली में आई थिंक बी से स्टार्ट नहीं होगी क्या कभी, क्योंकि आपने ब्रैकेट वाली चीज में स्टार्ट में बी स्टार नहीं लगाया। सो व्हाट अबाउट एन एक्सप्रेशन विच इज बी ए बी ए, बी ए बी ए नहीं होगा ना इसमें, बी ए बी ए नहीं आएगी इसमें वासे वाली में। बाकी आई थिंक ऑलमोस्ट मुझे सही लग रही है। किसी के वो अगर कोई गलत लग रही है या कुछ इंसाइट है तो यू हैव 2 minutes, लेट मी नो, अदरवाइज all of these are correct. Hanzalas, Rafes, Ataniyas and Faizans. Vases ones is wrong. इसका सोल्यूशन मैंने बता भी दिया, बी ए क्या बताया था भूल गया मैं, वो नहीं आएगा। राइट, so giving you 2 minutes, let me know if you have any questions, then we are moving on. Starts with B cannot match, कौन सी वाली भी बात कर रहे हो आप?
नाम भी बताओ स्टूडेंट का, किस वाली पे बात कर रहे हो आप? कि जो बी से स्टार्ट नहीं हो वो मैच नहीं होगी, कौन सी वाली में? राफे आई थिंक बोल रहे हैं ये। राफे कौन सी इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा है? वासे वाली में? वासे वाली तो गलत ही है, हाँ। क्योंकि वो मैंने भी यही बताया ना, बी ए नहीं आएगा उसमें। सो बी से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स में मसला आएगा, अक्सर आएगा। सब में नहीं आएगा बट काफियों में आएगा। सो वासे वाली तो गलत है, उसके अलावा बाकी सब सही है। दैट्स व्हाट आई सेड। ओके, सो मूविंग ऑन। एक रेगुलर एक्सप्रेशन में बना रहा हूँ एंड आई वांट यू टू टेल मी कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन किस लैंग्वेज की है। दिस वन, tell me what language does this regular expression represent? सर सर मेरे ख्याल से आपने ये जो दो चीज़ें इस्तेमाल करी है, ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ए बी स्टार किया है, फिर प्लस बी ए स्टार किया है। सबसे पहले तो हम इन दो चीज़ों को देखते हैं। तो अगर प्लस में से या तो हम ए बी उठा सकते हैं या तो बी ए उठा सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है। और फिर आपने यहाँ पर बी को स्टार किया एंड देन ए को स्टार किया है, ठीक है। अगर हम किसी एक को अगर जीरो कर देते हैं, जैसे कि हम बी को जीरो कर देते हैं, तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी ए बी ए आ जाएगी, ठीक है। या तो इसमें ऐसा हो सकता है कि खाली ए बी आए, या तो ऐसा हो सकता है इसमें खाली बी ए आए, ठीक है। और आपने फिर आगे जाके होल स्टार पर दे दिया है कि होल स्टार दे दिया आपने, तो फिर ये एक्सप्रेशन हम जीरो भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम स्टार ही जीरो दे दें तो पूरी एक्सप्रेशन भी जीरो हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो इसका मतलब इसमें सारी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं क्या? कौन सी नहीं आएंगी? रूल्स क्या है फिर लैंग्वेज के? किन लैंग्वेजेस को फिल्टर आउट कर रहा है ये रेगुलर एक्सप्रेशन? थिंक अबाउट दैट। सर एक हाँ भाई। रूल मेरे जहन में आ रहा है, अब वो देखते हैं राइट है या नहीं है। अगर हम उसको देखते हैं, जैसे कि अगर ये एक ऐसी जो है लैंग्वेज है जो कि ना ही कोई स्पेसिफिक चीज़ पर स्टार्ट हो रही है और ना ही कोई एक स्पेसिफिक चीज़ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। अगर हम ए बी स्टार है प्लस अगर ए बी बी ए भी कर देते हैं, अगर हम ऊपर होल स्टार कर देंगे तो पूरी स्ट्रिंग ही जीरो हो जाएगी, हमारे पास तो कोई लेटर भी नहीं आएगा। अच्छा, इसका मतलब है हाँ कि फिर अगर आप ये कह रहे हो कि किसी चीज को भी फिल्टर आउट नहीं कर रही, तो इससे तो फिर सब स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। यही कह रहे हो ना? फिर तो सब स्ट्रिंग आ सकती हैं। 002 का एक जवाब आया, सागर कह रहे हैं कि भाई इसमें ए साथ में नहीं आएंगे। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, आ सकते हैं ए साथ में। ब्रैकेट को 3 कर दो, तीनों दफा ए बी ही सेलेक्ट करो, ए बी। सो ए बी, बल्कि नहीं,
एक दफा बी ए सेलेक्ट करो, एक दफा ए बी सेलेक्ट करो, तो हो जाएगा बी डबल ए बी। तो एज तो आ जाएंगे साथ में। कोई रूल नहीं है। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। लेट्स सी आप इसमें से कोई रूल निकाल पाते हैं या नहीं। मीनवाइल मैं अटेंडेंस आपकी लगा लेता हूँ सीएमएस पे। अच्छा, इसमें अब जवाब आया है मेरे पास कुछ। 004 राफे कह रहे हैं कि ए के ए नहीं आ सकता। क्या मतलब एक ए नहीं आ सकता, आप ये कह रहे हो? क्योंकि सिंगल करेक्टर से स्टार्ट नहीं होता ये। सिंगल ए आ सकता है, सिंगल क्यों नहीं आ सकता? बी स्टार को 0 कर देंगे। 002 ये कह रहे हैं सब सही है, सब आ जाएंगी, सारी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, कोई भी मिसिंग नहीं है। नल स्ट्रिंग भी आ सकती है, सिंगल ए भी, सिंगल बी भी, डबल ए भी। खाली डबल ए आ जाएगा? आ जाएगा या नहीं आएगा? खाली डबल है। आ जाएगा ना? खाली डबल है आ जाएगा। आई थिंक ए बी स्टार को 2 दफा ले लो और दोनों बीस को 0 कर दो, आ जाएगा।
राफे ये आ जाएगा, डबल ए भी आ जाएगा, ऐसे आएगा देखो। ये 2 दफ़ा सेलेक्ट कर लें, अगर हम इसकी वैल्यू 2 कर दें, आते हैं अभी ये काम कैसे करेगी। इसका शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, ये कर देंगे, फिर इससे होगा क्या कि ये 2 दफ़ा आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर इसमें से आप सेलेक्ट कर लो, डबल ए ला के दिखा रहा हूँ, इसमें से आप ये सेलेक्ट करो और इसमें से भी आप यही सेलेक्ट कर लो, फिर इन दोनों को कर दो 0। ठीक है, तो ये डबल ए आ जाएगा, 20 गायब हो जाएंगे। डबल बी भी आ जाएगा इसी तरीके से, ए बी आ जाएगा कि भाई आप इसको 1 कर दो, इसको 0 कर दो, ए बी आ जाएगा, सब आ जाएगा। डबल ए बी आ जाएगा, इसको 0 छोड़ 0 कर दो और इसको 1 कर दो, सब आ जाएंगी इससे स्ट्रिंग। एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ, एक नहीं बल्कि एक काइंड ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ डिजाइन किए हैं। कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस में लिख रहा हूँ, थोड़ा उसको एनालाइज करो। अच्छा हाँ, कुछ अब जैसे ये रेगुलर एक्सप्रेशंस है ना, लेट्स कॉल दोज 1, इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं। ऑलवेज ट्रू, चलिए मुझे चाहिए, आ जा रहे हो भाई। ठीक है। अच्छा, ये आइडेंटिफाई आपने करना है कि ये बुलेट कर दो आई थिंक। What do these REs contain? कौन सी लैंग्वेज की है ये बताओ, ये वाली भी बताओ अलग से, ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस की हैं, एक ही लैंग्वेज की नहीं है। अच्छा, एक और काम भी मैं आपको देता हूँ, कि इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ। मेक REs फॉर द फॉलोइंग। एक लैंग्वेज ये है कि नंबर ऑफ एज should be more than number of B's, और एक लैंग्वेज है odd number of A and even number of B's। ठीक है, ये 2 काम आपके लिए हो गए जी होमवर्क। क्रेडिट नहीं है, और ये दोनों काम आप नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे। समझा मैं देता हूँ इन दोनों लैंग्वेजेस में एक्चुअली मकसद क्या है, क्योंकि कभी कभार वर्डिंग के मसले, पूरा मैंने सेंटेंस नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने लिख के और समझा रहा हूँ, इस वजह से आई एम ट्राइंग टू टेल यू। द फर्स्ट इज बी स्टार बी, ए स्टार बी। वही एक्सरसाइज जो कि अभी मैंने आपको बताया कि मुझे बताओ कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन किस लैंग्वेज की है, यही आपने करनी है, बट आप ये करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एक नई चीज पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है, और इसका एक क्विज भी होगा। इस वजह से ये सारे काम करके आ जाना, नहीं करके आओगे तो अगली चीज पे हम चले गए होंगे, ये सब चीजें फिर रह ही जाएंगी। सो बी स्टार बी, ए स्टार बी और होल स्टार, ये रेगुलर एक्सप्रेशन किस लैंग्वेज की है ये आपने बताना है। एंड देन दूसरी वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये किस लैंग्वेज की है आपने ये बताना है। किस लैंग्वेज की मतलब वही कि भाई इसमें से कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी, इन लैंग्वेजेस में कौन सी स्ट्रिंग्स कंटेन हो रही, एंड ऑब्वियसली कौन सी नहीं हो रही। देन दूसरा क्वेश्चन है कि आपने रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी वो इंजीनियरिंग रिवर्स इंजीनियरिंग है और ये इंजीनियरिंग है। फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन इज दैट के मेक रेगुलर एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग। एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन आपने बनानी है जिससे वो सारी स्ट्रिंग्स निकले जिसमें ए की तादाद बी की तादाद से ज्यादा।
अच्छा, ए कहीं भी हो सकते हैं, बी कहीं भी हो सकते हैं। सो ए हमेशा जितने भी हों, टोटल एज जितने भी हों वो बड़े हों नंबर ऑफ बीस से। शुरू कहीं से भी हो, एंड कहीं पे भी हो, कहीं पे भी आए, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, डजंट मैटर। बट जो दूसरी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है उसमें आपने ऑड नंबर ऑफ एज रखने हैं और इवन नंबर ऑफ पीस रखने हैं। यानी कि ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन हो जिससे वो स्ट्रिंग्स निकले जिसमें ऑड नंबर ऑफ एज हो और इवन नंबर ऑफ पीस हो। ये काम आप लोगों ने करना है बिफोर अवर नेक्स्ट क्लास। लेट मी नो इफ देयर इज एन इशू, there is if there is a confusion. क्या मतलब, यानी अगर सब रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो? फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो, सेकंड की? रिफ्रेश करो जरा अपने क्वेश्चन को, इट्स ओके, टेक योर टाइम, रिफ्रेश करके क्लियरली बताओ पूछना क्या चाह रहे हो। क्वेश्चन नंबर वन के, हाँ हो सकता है सब रूल्स फॉलो हो रहे हैं, हो सकता है कोई, जैसे अभी भी हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी थी उसमें सब आ रहे थे। दिस वाज ऑलमोस्ट लाइक ए प्लस बी होल स्टार, ये सभी आ रहे हैं उसमें, उसमें भी सब आ रहे थे, तो इट्स नॉट लाइक कि डिफरेंट है, आ रहे होंगे सब, कोई मसला नहीं। बट अगर नहीं आ रहे तो आइडेंटिफाई कंफर्म होना चाहिए आपको कि भाई हाँ इसमें सब आ रहे हैं या नहीं। तो एक भी मिसिंग हो रहा है इसका मतलब है लैंग्वेज का कोई ना कोई रूल है। वो रूल क्या है वो आपने बताना है, एक या 10 रूल हो सकते हैं। अच्छा, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अनदर फ्यू अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग द होल प्रोसेस, क्योंकि आई थिंक 31st तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, यानी नेक्स्ट वीक भी हमारा ऑनलाइन ही जाएगा, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इज दैट राइट? 31st तक ही था अनाउंसमेंट ऑनलाइन क्लासेस की। सो इन दैट केस अगर हमारी नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट क्लासेस भी ऑनलाइन होती हैं तो वी हैव टू कम अप विद अ वेरी डेलिकेट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। सो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, मैं स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि क्लास ज्वाइन नहीं कर सके हैं क्योंकि उनके पास आईडीज नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आईडीज रिकवर नहीं हो पा रही हैं, आपकी तरफ से नहीं हो पा रही हैं, जो भी इशू है। और चूंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ये कहा गया है कि सिर्फ ऑफिशियल आईडीज ही अलाउ होंगी, विच इज आई थिंक द राइट थिंग टू डू। सिर्फ ऑफिशियल आईडीज ही अलाउ होंगी। सो ऑफिशियल आईडीज अलाउ होने के चक्कर में काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो रह जाते हैं क्लास मिस करने से। आई होप कि नेक्स्ट वीक तक आपका ये सिस्टम सॉल्व हो जाए और सब क्लास ज्वाइन कर लें। बट मीन वाइल मैं एक प्रैक्टिस ये रखना चाह रहा हूँ कि आपकी आपके लेक्चर हो रहा है रिकॉर्ड। सो जो लोग टीम में हैं वो तो रिकॉर्डेड लेक्चर आई थिंक डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे टीम के अंदर रहते हुए। टीम का एक पेज होगा, उसको जरा एक्सप्लोर करना, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, शेयर्ड का एक बटन होगा, शेयर्ड के बटन के ऑप्शन में से आई थिंक, या फोल्डर का ऑप्शन होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा कि लेक्चर की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया है सारा का सारा। सो अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जो कि आपने क्लासेस दी हैं तो शायद आपको ज़रूरत इतनी ना पड़े, बट उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो कि क्लास में भी नहीं है, टीम में भी नहीं है, क्लास ले भी नहीं पाए। सो हैविंग सेड दैट, ये यही लेक्चर मैं आपसे इसका लिंक भी शेयर कर लूँगा ताकि आप इसको ऑनलाइन भी देख सकें। होस्ट कर रहा हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर, यानी आपका जो पूरा लेक्चर रिकॉर्डिंग यही वाली है, मैं डाउनलोड करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, तो उन स्टूडेंट से शेयर कर लेना जो कि क्लास में नहीं थे, सो दैट नेक्स्ट क्लास में अगर वो आते हैं या जब भी आते हैं तो उनको पिछली क्लासेस का पता हो कि क्या क्या हुआ था। तो आपके लिए भी वो एक रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी वो अवेलेबल होगी, वहां पर तो ऑब्वियसली चेक नहीं है कि सिर्फ SMIU के स्टूडेंट्स का होना चाहिए। लिंक यूट्यूब का मैं सेंड कर देता हूँ अभी आपको यहीं पे। अच्छा, उस चैनल पे बहुत सारी और प्लेलिस्ट्स भी हैं। मैंने आप लोगों के सेक्शन के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो चैनल शेयर कौन से होगा, शेयर चैनल, शेयर चैनल, कॉपी।
आई थिंक डायरेक्ट इस पे ही आ जाएगा। मैं एक बार वेरीफाई कर लूँ लिंक, फिर आपको भेजता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं वेरीफाई करके चैट पे भेजता हूँ। आईडी पूरे नाम की है, यानी कि आप जुबैरुद्दीन youtube.com/जुबैरुद्दीन शेख लिखेंगे ना तो वो चैनल आ जाएगा। मैंने लिंक भी भेज दिया है यहाँ पे, शेयर कर लो। और यहाँ पर एक प्ले लिस्ट भी शायद मैंने बनाई थी आप लोगों के दूसरे सेक्शन की भी अलग से बनी हुई है, मैं सबकी शेयर कर रहा हूँ साथ साथ। सो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा 5B की तो मैंने बना दी है, 5A की भी आई थिंक मैंने बनाई हुई है, बट वो शेयर अभी तक आप लोगों के साथ नहीं हुई है। सो आप 5A वाली देख लेना, वो इस वजह से क्योंकि एक ही सेक्शन की आप क्लासेस को फॉलो करो। अगर नेक्स्ट भी एक दो क्लासेस हमारी ऑनलाइन होती है तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके सामने अदरवाइज एक वीडियो सेक्शन की देखोगे एक सेक्शन की देखोगे तो मैचअप नहीं हो पाएंगी। सो बस सेक्शन और उसकी प्लेलिस्ट आप लोगों ने फॉलो करनी है, जो भी हो। नहीं तो थी मेरी प्लेलिस्ट, खैर आ जाएगी आपके पास, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा SE5A के नाम से आ जाएगी। ठीक है, सो ये स्पेशली उन स्टूडेंट से शेयर कर लेना जो क्लास में नहीं है आज। ठीक है, सो वो सब वहां से देख लेंगे और ये होमवर्क भी वो वहां से करेंगे। ग्रेडेड नहीं है लेकिन फिर भी वहां से करेंगे। और नेक्स्ट क्लास तक या उससे पहले पहले हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो ज्यादातर इस टीम पे हो रही होगी। सो टीम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं काइंडली कोई एक दो स्टूडेंट जिम्मेदारी ले लें कि जो भी रिस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन यहाँ टीम पर आपको रिसीव हो, ईमेल नोटिफिकेशन ऑन रखें अपने। जितने भी टीम पे कम्युनिकेशन रिसीव हो वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दूसरे स्टूडेंट्स से भी शेयर कर लें जिनके पास टीम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जिन्होंने। क्योंकि आपके कुछ अनाउंसमेंट्स लाइक क्लास का लेट्स से अगर टाइम चेंज होता है या लेट्स से क्लास से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट है, क्विज का अगर मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि क्विज कहाँ होगा, कैसे होगा, उसकी नेचर क्या होगी, बाकी के लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, या असाइनमेंट्स जो होंगी वो मैं सब यहीं पर शेयर करूंगा टीम्स के ऊपर। वैसे तो ईमेल पर भी मैं सेंड कर सकता हूँ, बट ईमेल अगर हम टीम्स पर हैं तो फिर ईमेल यूज करना मतलब इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं हर किसी को अलग अलग ईमेल नहीं कर रहा हूँ। सो मैं टीम्स पर ही ज्यादातर शेयर करूंगा। आई विल ट्राई कि दोनों कम्युनिकेशन हो जाए, बट ज्यादातर मैं टीम्स और हमारा जो चैनल बना हुआ है डायरेक्टली आपको चैट में मैं भेज दूंगा कि ये जो है वो अनाउंसमेंट्स है। तो वो सारी आप बाकी स्टूडेंट्स से भी काइंडली शेयर कर लेना। और बाकी स्टूडेंट्स जो कि यूट्यूब की रिकॉर्डिंग देखेंगे होपफुली अगर, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि जो स्टूडेंट्स जैसे रिकॉर्डिंग में आपको रोल नंबर्स नजर आ रहे हैं और नाम भी नजर आ रहे हैं इस पूरे लेक्चर में कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास में मौजूद हैं, तो उनके साथ काइंडली कनेक्ट हो जाए ताकि उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकें जब तक कि आपकी आईडीज आपको नहीं मिलती हैं। एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल, जब तक कि आपके पास एसएमआई की आईडी नहीं आएंगी आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते मीटिंग को भी, टीम को भी, किसी भी चीज़ को आप ज्वाइन नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि वो चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएं बिफोर द नेक्स्ट क्लास, अदरवाइज ना आपकी अटेंडेंस लग रही होगी, ना आप क्विज़ेज में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, ना आप असाइनमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर यू। सो मेक श्योर कि वो चीज़ें नेक्स्ट क्लास से पहले पहले रिजॉल्व हो जाएं। If there is anything to discuss, let me know. Otherwise, we will be ending the class in a few minutes. All right, I think that's it then. Thank you so much. See you in the next class. You can leave the class if you want. I will be here if you have anything to discuss. Otherwise, class is dismissed. You can leave. I will be leaving in a few minutes as well. Thank you so much.